राधे राधे साथियों। आज हमें भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा से श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और हम यह परिक्रमा विद्यापीठ चौराहे से शुरू कर रहे हैं, जो कि प्रेम मंदिर से पहले वाला यह मुख्य चौराहा है। यहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की है। साथियों, यह परिक्रमा 15 किलोमीटर लंबी है, तो इसको तय करने में कम से कम 3 घंटे का समय लगता है। तो 3 घंटे का वीडियो हमारे लिए बनाना संभव नहीं था, तो हमने परिक्रमा में अपने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। पर हमने ऐसा प्रयास किया है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर कटे ना, मिस ना हो। आप थोड़ा फास्ट व्यू में इन वृंदावन परिक्रमा मार्ग के मुख्य दृश्यों को आप फास्ट व्यू में देख सकते हैं। परिक्रमा की कड़ी में हम पहुंच चुके हैं कालीदह, जिसका कि भगवान की लीलाओं में विशेष स्थान प्राप्त है। वृंदावन का कालीदह, जिसे कालिया मर्दन लीला स्थल भी कहा जाता है, यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है, जहां भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। आप छतरी के अंदर देख रहे हैं भगवान कृष्ण, जो कालिया नाग के फन के ऊपर नृत्य करते हुए आप उनके दर्शन कर रहे हैं। इस समय आप ये भगवान कृष्ण का वह दृश्य जिसमें वह कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं। इस स्थान पर भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को अपने वश में किया था और उसके फन पर नृत्य किया था। पुराणों के अनुसार कालिया नाग कद्रु का पुत्र था और वह पहले रमण द्वीप में निवास करता था। वह गरुड़ से शत्रुता के कारण यमुना नदी में आ गया था। कालिया नाग के विष से यमुना का जल जहरीला हो गया था, जिससे गाय और गौ मरने लगे थे। जब श्री कृष्ण एक बार यमुना में गेंद डालने के लिए कूद गए, तो उन्होंने कालिया नाग को पराजित कर दिया और उसके फन पर नृत्य करने लगे। उन्होंने गरुड़ से निर्भयता का वरदान देकर कालिया को रमण द्वीप भेज दिया था। यह वह कदम का वृक्ष है जिससे भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में कूदे थे। बताते हैं कि यह वही ऐतिहासिक वृक्ष है जो भगवान कृष्ण के समय का है और इसी वृक्ष की डाली से उन्होंने यमुना जी में छलांग लगाई थी। यह अति पवित्र वृक्ष हमारे लिए पूजनीय और वंदनीय है तथा यह हमको भगवान कृष्ण की यादें दिलाता है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम इस वृक्ष का दर्शन कर पा रहे हैं। यमुना का स्थान आज भी कालीदह कहलाता है, जहाँ भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया था। वृंदावन के कालीदह मंदिर में नाग पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर में नाग पंचमी के दिन भक्त पूजा करते हैं। कालीदह वृंदावन का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया था। हम कालीदह स्थान के दर्शन के पश्चात अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं और आप जो दाईं ओर देख रहे हैं, ये गोविंद देव मंदिर है। यह भी मंदिर साथियों काफी पुराना मंदिर है
और यह मंदिर वृंदावन परिक्रमा के क्रम में पड़ता है। गोविंद मंदिर से गुजरते हुए हमने इस वृंदावन परिक्रमा के वीडियो को तेज कर दिया है, जिससे कि समय ज़्यादा न लगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इस समय हम आ चुके हैं ये श्रृंगार घाट पर। यहाँ यमुना नदी के किनारे स्थित श्रृंगार वट मंदिर के बारे में माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला के बाद थककर राधा रानी का श्रृंगार किया था। यह स्थान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच दिव्य प्रेम का प्रतीक है और भक्तों को शांत और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। ये श्रृंगार घाट से अब हम आगे महाप्रभु जी की दर्शन वृंदावन परिक्रमा मार्ग में होते हैं। हम उसी मंदिर में ये दर्शन करेंगे और श्रृंगार घाट के बाद में हम आगे परिक्रमा जारी रखेंगे और श्रृंगार घाट के ये विहंगम दर्शन, ये यमुना का पवित्र किनारा और ये श्रृंगार घाट कालीदेह के निकट ही है और ये प्रभु जी की बैठक में दर्शन करते हुए हम आगे प्रस्थान करेंगे परिक्रमा के लिए। यह परिक्रमा के विभिन्न दर्शन आप इस वीडियो में वृंदावन की करेंगे। परिक्रमा में विभिन्न महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन करते हुए अब हम पहुंचेंगे अगले पड़ाव में केसी घाट। यह केसी घाट साथियों, इस समय हम मौजूद हैं केसी घाट पर, जो कि वृंदावन परिक्रमा का एक मुख्य पड़ाव एवं मुख्य दर्शन है। केसी घाट वृंदावन में यमुना नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण घाट है। इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण ने राक्षस केसी का वध किया था और उसके बाद यमुना नदी में स्नान किया था। यह घाट भक्तों के लिए मोक्ष और मन की शांति प्राप्त करने का एक पवित्र स्थान है। हमने भी यहाँ केसी घाट पर यमुना जी का दर्शन किया। भक्त यहाँ यमुना नदी में स्नान करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस घाट पर स्नान करने से पापों और दुखों से मुक्ति मिलती है। हमने भी यहाँ केसी घाट का सामने से दर्शन करने एवं यमुना मैया में थोड़ा अच्छे से उनके दर्शन करने के लिए हमने नाव का सहारा लिया और इस समय हम केसी घाट के सामने स्थित यमुना जी में नाव में इस समय हम उपस्थित हैं और नाव से सामने से यह केसी घाट कैसा दिखाई देता है, हम उसका भी आपको अभी दर्शन कराएंगे। केसी राक्षस का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित है। केसी, जिसे केसिन भी कहा जाता है,
यह एक राक्षस था जो कृष्ण के मामा कंस का एक अनुचर था। केसी एक शक्तिशाली दानव था जो घोड़े के रूप में था और कृष्ण ने केसी का वध इसी घाट पर किया था, जो कंस को मारने से पहले की एक भविष्यवाणी थी। मथुरा के दुष्ट राजा कंस, जो कि कृष्ण के मामा थे और इनको कृष्ण के हाथों से मारा जाना था, अपनी मौत से बचने के प्रयास में कंस गोकुल में राक्षसों की एक श्रृंखला भेजता है, जहां कृष्ण अपने पालक माता पिता के साथ रह रहे थे। कृष्ण द्वारा बैल राक्षस अरिष्टा को मारने के बाद दिव्य ऋषि नारद कंस को पुष्ट करते हैं कि कृष्ण उसकी बहन देवकी की संतान है। जिस बालक को कंस ने देवकी की संतान समझकर मार डाला था, वह वास्तव में कृष्ण की पालक माता यशोदा की बेटी थी। यह सुनकर क्रोधित होकर कंस ने राक्षस केसी को बुलाया और उसे कृष्ण और उनके भाई बलराम को मारने का आदेश दिया। केसी एक विशाल घोड़े का रूप धारण करता है, जो विचारों की गति से सरपट दौड़ता है, अपने खुरों से पृथ्वी को घिसता है और अपनी आयाल से आकाश में दिव्य वाहन और बादलों को बिखेरता है। उसकी हिनेनाट से लोग भयभीत हो जाते हैं। कृष्ण इस समय आप देख रहे हैं युद्ध के लिए केसी घाट का यमुना जी के अंदर नाव से लिया गया ये विहंगम दृश्य, यह बहुत महत्वपूर्ण एवं प्राचीन घाट है, जिसका आध्यात्मिक महत्व भी है। लेकिन भगवान के सामने उस केसी की कुछ नहीं चली और वह राक्षस मारा गया और मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ केसी घाट पर स्नान किया था। साथियों, हम परिक्रमा के अगले पड़ाव पर हैं और इस समय हम आ चुके हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर, जो परिक्रमा से थोड़ा सा अंदर की तरफ पड़ता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ दर्शन करने पर ही वृंदावन की परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। यह भगवान शिव के रूप में ही विराजित हैं गोपेश्वर महादेव, और बताया जाता है कि भगवान शिव जब गोपियों एवं राधा कृष्ण के बीच हो रही रासलीला में प्रवेश करना चाहते थे, तो गोपियों ने शिव जी को पुरुष रूप में रासलीला में भाग लेने से इनकार कर दिया था। चूंकि शिव जी को रासलीला देखनी ही थी, तो वह गोपी के रूप में रासलीला में सम्मिलित हुए थे। इसी कारण इन शिव जी का जो विग्रह है, उसको गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। साथियों, हम अपनी परिक्रमा पूरी करते हुए हम आ चुके हैं अटल्ला चुंगी, और यहाँ से हम परिक्रमा पूरी करके उसी स्थान पर हम पहुँचेंगे, विद्यापीठ चौराहे, जहाँ से हमने ये परिक्रमा शुरू किया था। और राधा रानी और बांके बिहारी की कृपा से ये हमारी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है, और हम बिहारी जी को नमन करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए कि आपने इस पुण्य पवित्र परिक्रमा का दर्शन किया और आपने ये पूरा वीडियो देखा। राधे राधे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।